प्रभु जय प्रभुपद जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद। जय जय प्रभुपद। हरे कृष्णा। तो में हम आज जानेंगे, इससे भगवत गीता शुरू करने से पहले इसके पीछे का बैकग्राउंड थोड़ा शॉर्ट में बताएँगे महाभारत से, कि 3 भाई थे, आप सब लोग जानते होंगे। 3 भाई थे, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। तो धृतराष्ट्र जो है, पांडु महाराज जो है राजा थे, लेकिन कुछ कारणवश उनको शाप मिल गया। तो जब उनको शाप मिला, तो ऐसा मिला था कि अगर वो अभी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयास करेंगे तो वो मर जाएँगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि इससे पवित्र जीवन जिया जाए, तो उन्होंने वनवास लेने का प्रयास मतलब वहाँ तो उसी दौरान उनको जो है, जो कुंती महारानी है, उनके पास में से देवताओं के माध्यम से उनको 5 पुत्र प्राप्त हुए, जो है अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर महाराज, नकुल और सहदेव। तो कुंती के 3 पुत्र थे, भीम और माद्री उनकी एक और पत्नी थी, उनके जो नकुल और सहदेव। तो लेकिन ऐसा हुआ एक दिन, उसी शाप का परिणाम हुआ, ऐसा हुआ और पांडु महाराज ने अपना शरीर छोड़ दिया। उसके पश्चात जो कुंती महारानी है, अपने पुत्रों को लेकर जब राज्य में आई, तो धृतराष्ट्र जो है उनको धृतराष्ट्र कोई राजा नहीं था, उनको इंचार्ज बनाया गया था, पांडु राजा थे वास्तव में। लेकिन धृतराष्ट्र के मन में ऐसा था कि मेरे पुत्र ही राजा बनने चाहिए। और वो जो दुर्योधन वगैरह है, तो दुर्योधन इनका जो जन्म हुआ है, वो द्वेष के कारण हुआ है। जैसे उनकी माता जो थी गांधारी, गांधारी ने व्यासदेव जी से वरदान प्राप्त किया था कि उनको भी पुत्र होंगे 100 पुत्र। लेकिन उनको पुत्र होने से पहले कुंती और माद्री, इनको ही पुत्र हो गए। तो वो बहुत द्वेष से भर गई और अपने पेट पर ही उसने क्या किया, प्रहार किया। और पेट पे प्रहार करके उनको एक मांस का गोला वो जन्म लिया। तो बाद में व्यासदेव जी ने कहा कि इसी को आप 100 भागों में बाँटकर 100 घड़ों में रखो, तो उससे फिर 100 कौरव जन्म लिए। तो यही द्वेष से भरकर ही उन लोगों का जन्म हुआ था। इसलिए वो पूरे जो दुर्योधन वगैरह का एंड कंपनी, तो ये जो 5 पांडव है, उनके साथ में कभी भी न्याय नहीं हुआ। अ, दुर्योधन ने पूरा प्रयास किया कि उनको खत्म कर दिया जाए। एक बार पूरा खाने में ज़हर मिला के पूरा मारने का प्रयास किया और ज़हर खिला के जब वो बेहोश हो गए, तो उनको नदी में डाल दिया गया। लेकिन वो जब नीचे गए और नीचे के लोकों में गए और नाग और शक्तिशाली बनकर वापस आ गए। लाक्षागृह में उनको लाग के घर में जलाने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से अनेक दुःख उनको उनको दिए गए और फिर बाद में उनको दूध क्रीड़ा के माध्यम से 12 साल वनवास में भेज दिया गया और उनकी पत्नी के साथ में दुर्व्यवहार हुआ। तो इतना सारा वो सहते रहे और युद्ध करने का कोई उनका विचार नहीं था।
लेकिन उन्होंने कहा, कृष्ण उनके साथ में थे और कृष्ण ने कहा कि आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों को राज्य करना एक कर्तव्य होता है उनका। तो उन्होंने बोला कि कम से कम 5 गाँव तो आप क्या करो, राज्य करने के लिए दे दो। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई के नोक पे जितना ज़मीन आएगा उतना भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। तो सब के बाद भी जब दुर्योधन नहीं माना, तब भगवान के आदेश पर पांडवों ने इस युद्ध के लिए वो तैयार हुए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं, तब जाके फिर तो इस प्रकार से तो हम जानते हैं इस प्रकार से फिर उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन संभ्रमित हो गया था कि मेरे ही रिश्तेदारों के साथ में मैं कैसे युद्ध कर सकता हूँ। तो उनको ज्ञान प्रकाशित करने के लिए भगवान ने गीता सुनाई। उसी को हम अपने आने वाले सत्रों में आधा घंटा जितना भी हो सके सार रूप में इसको चर्चा करेंगे। तो उसके पहले जो शंकराचार्य ने गीता के बारे में बोला है, गीता महात्म्य में, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें जैसे हम जानते हैं कि पांडवों ने जो युद्ध किया, ये केवल भगवान के खुशी के लिए किया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं किया। पार्शियल बने रहे लास्ट मोमेंट तक। जब समय आया तो दुर्योधन को पूछा गया कि आपको क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने क्या माँगा? नारायणी सेना माँगा और उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिर अर्जुन ने क्या माँगा कि कृष्ण को माँगा। तो दुर्योधन ने क्या सोचा कि ये अर्जुन मूर्ख है। नारायणी ये सोच सेना छोड़कर भगवान कृष्ण को माँग रहा है। मतलब बिना हथियार वाले कृष्ण को माँग रहा है, जो बोल रहा है कि मैं हथियार नहीं उठाऊँगा। एक पार्टी में मैं रहूँगा जिसमें मैं हथियार नहीं उठाऊँगा, दूसरी पार्टी में पूरी मेरी सेना रहेंगी जो हथियारों से सज्ज रहेंगी। तो दुर्योधन तो ऐसे ही भक्त लोगों को जो साधारण सांसारिक लोग हैं मूर्ख समझते हैं, जो कृष्ण को अपने साइड में लेते हैं और इस संसार के चीज़ों को थोड़ा इतना प्राधान्य देते नहीं। तो जैसे हमने चर्चा किया, तो पहले जो 6 कवर है, जो भगवत गीता को एक हीरे की अंगूठी के बॉक्स के जैसे तुलना की गई है। तो हीरे के अंगूठी का बॉक्स है, तो ऊपर का जो कवर है पहले 6 चैप्टर है और नीचे के जो बाद के जो 6 चैप्टर है, वो नीचे का कवर है और अंदर जो हीरे की अंगूठियाँ है, तो वो है भक्ति योग, जिसमें भगवान भक्ति के बारे में बताते हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है, जो बीच में रखी जाती है ना, अंदर रखी जाती है। तो अभी आइए हम शंकराचार्य क्या कहते हैं गीता के बारे में, उसके बारे में चर्चा कर पढ़ते हैं। तो मैं तो बोल रहा था वैसे, गीता शास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः विष्णुपादं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितम्। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवत गीता ये जो ध्यानपूर्वक जो पढ़ता है और इसके उपदेशों का पालन करता है, भगवान विष्णु का आश्रय प्राप्त करता है, जो कि समस्त भय तथा चिंताओं से मुक्त है। तो ये गीता का महात्म्य है। अभी आप देख रहे हैं, इसको स्क्रीन पे देखते जाइए आप। तो गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। तो इसका अनुवाद ये इस प्रकार से है, यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है, तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों से फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हरि बोल। तो मलिनेमोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम्। मलिनेमोचनं पुंसां दिलस्नानं जलस्नानं दिने दिने। जैसे कोई मलिन होता है व्यक्ति तो गंगा गंगा में स्नान करके धीरे-धीरे वो शुद्ध हो जाता है। लेकिन वो जो गंगा भगवान के चरणों से निकली है, वो गंगा है। दूसरी गंगा है भगवान के मुख से निकली है, उसको भगवत गीता बोलते हैं। सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम।
नाशनम, संसार का जो मल है भगवान के गीता के इस पे है, तो ये संसार का जो मल है वो नाश हो जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्चितः। शंकराचार्य कहते हैं कि गीता सुगीता कर्तव्य, एक ही कर्तव्य है, गीता पढ़ो और दूसरे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। किम अन्य शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य, क्यों? क्योंकि ये पद्मनाभ के मुख, मतलब पद्मनाभ कौन है? स्वयं कृष्ण। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद् विनिश्चितः, मतलब जिनके मुख से ये निकली है तो और कोई अन्य शास्त्र की आवश्यकता नहीं है। और क्या बोलते हैं? भारतामृत सर्वस्य विष्णु वक्त्रादि निःसृतम, गीता गंगोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो जल है पीने से तो मुक्ति मिलती है, तो वो गंगा का जल तो चरणों से निकला है तो उससे मुक्ति मिलती है। ये तो जो भगवान का जो गीता है, गीता है उनके मुख से निकली है, तो फिर उससे उसको पान करने से मुक्ति होगी, भगवत धाम हम जाएंगे, उसमें क्या संशय है? तो और एक अच्छा श्लोक यहाँ पे दिया गया है, सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, अर्थो वत्स सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत्। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। नंदन कौन है? श्री कृष्ण है। और पार्थ वत्स, और अर्जुन कौन है? तो वो वत्स है जो दूध दो रहा है, और दूध क्या है? दूध है महत। तो बछड़ा दूध पीता है गाय का, तो दूध पूरा पी लेता है क्या? रखता है ना दूध। तो ऐसे अर्जुन ने तो गीता पाठ कर लिया, ले लिया, लेकिन गीता हमारे लिए भी क्या कहना चाह रहा है? क्या कहते हैं? एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। तो वो क्या बोल रहे हैं? एक ही शास्त्र है, वो देव की पुत्र गीतम। इतना शंकराचार्य बहुत बड़े विद्वान। बात करें तुमचा आवाज आणि मग बघू त्या इंटरनेट चेंज करतो. हम्म। तर और एको देव, देव की पुत्र एव। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ हाँ। तो एकम एकम शास्त्रम देव की शास्त्रम देव की पुत्र गीतम। तो देव की पुत्र का गीत कौन सा है? भगवत गीता। एको देव देव की पुत्र एव, और एक ही देव है और देव की पुत्र, देवकी का पुत्र कौन है? कृष्ण। एको मंत्र तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र जिसमें उनका नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म है वो देव की सेवा, वो भगवान की सेवा। ये शंकराचार्य का स्टेटमेंट है। चलो थोड़ा आगे जाते हैं हम। तो गीता का मतलब क्या है? लर्न टू वर्क फॉर कृष्णा व्हाइल लिविंग इन दिस वर्ल्ड। मतलब इस संसार में जब हम रह रहे हैं, तो अर्जुन क्षत्रिय थे, शुद्ध करना उनका कर्तव्य था, तो भगवान ने उनको समाधि में जाने के लिए नहीं बोला। ऐसे हम गृहस्थ है, घर गृहस्थी में है, तो हमारा कुछ ड्यूटीज है, वो ड्यूटी करना है, लेकिन सबसे बड़ा ड्यूटी हमारा भगवान के लिए है। तो भगवान की सेवा समझकर हर चीज करना है। माम अनुस्मर युद्ध से भगवान बोलते हैं। तो आज के श्लोक में हम जाएंगे। पहला श्लोक है हमारा, धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो आज के इस आपके सेशन का नाम है कि मैं और मेरा की इस भावना से कैसे ऊपर उठे। ये आज का मेन टॉपिक है। तो ये संजय प्रश्न पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है? क्योंकि वो इच्छा करता है। क्या इच्छा करता है? कि मेरे पुत्र का विजय हो और मेरे पुत्रों का माइंड जो युद्ध करने के लिए चेंज ना हो। उसको डाउट है कि कहीं पांडव लोग जीत ना जाए,
डाउट है कि मेरे पुत्र कभी हार ना जाए, और वो भयभीत है कि कभी पांडव जीतने जाए, और उसको आशा है कि मेरे पुत्र ही जीत जाएँगे। तो इस प्रकार से तो ये यहाँ पे दिया गया है, इतना सारा पढ़ेंगे नहीं हम। तो कि कुरुक्षेत्र जो है, इसका वर्णन ये कुरुक्षेत्र धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र है। तो वो जिज्ञासा क्यों कर रहा है धृतराष्ट्र, कि उसको लगता है कि वो धर्म क्षेत्र है। जैसे मंदिर में आता है, तो मंदिर में आने के बाद हमारा झगड़े करने का इच्छा नहीं होता है। तो धृतराष्ट्र का क्या इच्छा था कि मेरे पुत्र विजयी होने चाहिए, और वो धर्म क्षेत्र में युद्ध कर रहे हैं। तो उधर उनका माइंड चेंज नहीं होना चाहिए, युद्ध करना ही चाहिए, और युद्ध करके मेरे बेटों ने क्या होना है, जीतना जीतना ही चाहिए। तो वो उनकी इच्छा है। तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। तो उनका प्रश्न में ही क्या है कि मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। हे संजय, मेरे बेटे और पांडवों के बेटे में, हालांकि सब लोग वो कौरव कुरुवंशी है, लेकिन वो क्या कर रहा है, भेद बुद्धि कर रहा है। मेरा बेटा उस उनका बेटा, मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो तो ये हमारे जो आचार्य कहते हैं कि वो क्योंकि धर्म क्षेत्र था, तो धृतराष्ट्र को ये अंदाजा था कि धर्म क्षेत्र में क्या होता है, धर्म की विजय होती है। तो जैसे धृतराष्ट्र जैसे जैसे खेत में अनाज बोया जाता है, तो अनाज बोने के बाद में वो वहां पे घास फूस भी पैदा होती है, तो उसको कैसा है, उखाड़ के फेंक दिया जाता है। वैसे धृतराष्ट्र को ये अंदाजा था कि ये जो घास फूस है, धृतराष्ट्र दुर्योधन जैसे लोग हैं, ये ये उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। तो इसीलिए भी वो जिज्ञासा कर रहा है कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युत्सवा मामका पांडवा, मेरे पुत्र और वो पांडव के पुत्रों ने क्या किया, किम अकुर्वत संजय, संजय को पूछ रहे हैं। तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र के बारे में बताया गया है कि देवता लोग भी वहां पर आकर क्या करते हैं, आराधना करते हैं। और तो ऐसे क्षेत्र में युद्ध हो रहा है, और पांडव लोग स्वाभाविक ही धर्म से पालन करते थे। तो वो सोच रहे थे कि हम अपने रिश्तेदारों को कैसे मारे। पांडव भी ऐसा सोच रहे थे। तो पांडव ऐसा ना सोचे कि क्यों युद्ध करना, ऐसा तो नहीं सोच रहे पांडव। ये जिज्ञासा करके, जो धृतराष्ट्र है अंधा है, लेकिन वो आसक्त है। व्यक्ति एक तो आंखों से अंधा होता है, और एक तो अंदर से अंधा होता है। तो धृतराष्ट्र आंखों से और अंदर से दोनों जगह से अंधा था। तो वो क्या चाह रहा था कि मेरा जो दूर तो बेटा है वही विजयी हो। इस संसार में ऐसा ही देखा गया है ना, आसक्ति के कारण हम क्या करते हैं, जो बुरे लोग हैं वो जीत के आने चाहिए हमको लगता है, हालांकि वो बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन मेरा है ना, समझ रहे हैं? तो हम भी दुर्योधन दुर्योधन की पार्टी के बन जाते हैं। तो ये गीता हमको सिखाती है कि कौन से पार्टी में आना है अपने को। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमारे आचार्य हो गए, और बलदेव विद्याभूषण, तो वो बताते हैं कि वही मैं जो बात बताया कि बाहरी रूप से तो संजय को वो दिखा रहा था कि मैं इसलिए आपसे जिज्ञासा कर रहा हूँ हे संजय कि युद्ध ना हो, लेकिन अंदर से उसको लग रहा था कि युद्ध होना चाहिए, क्योंकि हमारे पार्टी में भीष्म है, भीष्म तो ऐसे उड़ा देंगे अर्जुन को। तो ये विश्वनाथ चक्रधारी ठाकुर बोलते हैं, और बलदेव विद्याभूषण भी बोल रहे हैं कि ये जो मामा का शब्द उसने उल्लेखित किया है, इससे उसकी भेद बुद्धि प्रकट होती है। मेरे बेटे, उसके बेटे, तो ये संसार में ये संसार में यही महत्वपूर्ण है, युद्धों का कारण, झगड़ों का कारण यही कारण है, मैं और मेरा। इसी के कारण हम क्या करते हैं, संसार में बहुत सारे झगड़े लोग हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज इसीलिए है गीता समझने के पहले, कि हम ये समझे कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। तो समय जा रहा है। तो जैसे धान में खेत आवश्यक, ये हमने चर्चा कर लिया। तो वैसे ही यहाँ पे कुरुक्षेत्र के स्थान का महिमा दिया गया है कि मुदगल पृथु महाराज दोनों ने तपस्या की है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे तपस्या है, मैं और हमसे चेतना तक।
तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। देखिए, जब हम भौतिक चेतना में होते हैं तो ये चित्र देख के आपको स्मरण हो रहा होगा कि ये कंस मामा है, कृष्ण के मामा। लेकिन और अपने बहन को वो रथ में सारथी बनकर लेके जा रहे थे। जैसे कृष्ण अर्जुन के सारथी बन गए ना, वैसे सारथी बनकर लेके जा रहे थे और बहुत खुश था, मेरे बहन का मैं शादी करा दिया, आज मेरे बहन की शादी है और लेके जा रहा था बहुत आदर सम्मान के साथ में। लेकिन जैसे उसको पता चला कि ये बहन का बेटा ही मेरा मृत्यु का कारण बनेगा, तो तुरंत तलवार उठा के मारने के लिए तैयार हो गया। मतलब क्या है कि इस संसार में अच्छाई तभी तक है जब तक हमारा स्वार्थ पूरा होता है। जैसे हमारे स्वार्थ के बीच में कोई आ गया तो हम बुरा अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। ये किसका लक्षण है? मैं और हम। क्योंकि मतलब स्वार्थ बुद्धि का लक्षण है और ये कंस मामा ने प्रकट किया था। और फिर वसुदेव देव ने बहुत उनको समझाया अलग-अलग प्रकार से। तो ये बात मैं बता दी आपको। ठीक है, अब अगले इसमें जाते हैं। और दुर्योधन का भी वही हाल है। दुर्योधन को पता है कि अपने जो पिताजी के भाई है विदुर जी, बहुत अच्छे हैं, नैतिक मूल्यों से भरे हुए हैं और हमेशा अपने भले की बात बोलते हैं। लेकिन दुर्योधन आसक्त है, द्वेष बुद्धि से भरा हुआ है। तो वो क्या बोलता है अपने पिता को, धृतराष्ट्र को, कि ये जो अपने टुकड़ों पे पलने वाला अपने विरोध में हो गया है और हमको ही सलाह दे रहा है युद्ध मत करो, कृष्ण का मानो, तो ये अपने ही नमक खा के अपना ही नमक खा के हमसे ही बेईमानी कर रहा है। तो इसको पूरा उसका पगड़ी-वगड़ी सब उतार के इसको ऐसे भेज दो, हकल दो इसको। तो तो ऐसा वर्णन है महाभारत में। जैसे विदुर जी चले गए, तो जैसे विदुर जी चले गए, विदुर जी के साथ में उनका जितना बचा हुआ कौरवों का, दुर्योधन एंड कंपनी का जितना भी बचा हुआ पुण्य था वो भी चला गया। तो दुर्योधन ने क्या हुआ कि अपना स्वार्थ के बीच में कोई आ रहा है तो उसका इतना अपमान करने में वो आगे पीछे नहीं देखे। और भी उदाहरण आता है, सौतेली माँ सुरुचि द्वारा ध्रुव का अपमान। तो एक तो सुरुचि थी, ये सब ज्यादा लोग जानते हैं, सुरुचि और सुनीति। सुरुचि मतलब क्या है कि जिसमें ज्यादा रुचि है, और सुनीति मतलब जिसमें नीति है। तो सुरुचि तो बहुत दिखने में सुंदर थी और राजा भी उनके ऊपर आकर्षित थे। तो जैसे ध्रुव महाराज बैठने के लिए आए तो सुरुचि ने अपमान कर दिया ध्रुव महाराज का। तो वो ध्रुव महाराज की कथा अलग है, बाद में कभी बताएंगे। तो वो ध्रुव महाराज पूरे दुखी हो गए और कई जो है मंथरा के चक्कर में आ गई, तो इस प्रसिद्ध कथा है। और फिर वो कैसे नीचे गिर गई और अपने दशरथ महाराज को विवश कर दिया। अ, तापस विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। हाँ, तो इतने कोमल हृदय वाली माँ, ऐसा बोला जाता है कि कौशल्या से ज्यादा कैकेयी प्रेम करती थी राम से। लेकिन वो किसके संगति में? बुरे संगति में आए, कान भरने वाले के संगति में जब हम आ जाते हैं, जो गलत संगति में जब आते हैं तो अच्छा आदमी बुरा बन जाता है। इसलिए हम किसके साथ में उठ बैठ रहे हैं ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लेकिन उसके विरोध में जो पांडवों का चरित्र देखिए, जब ये प्रश्न पर प्रसंग आता है कि महाभारत में जब यक्ष था, उसने पांचों जो चारे भाइयों को मूर्छित कर दिया था और मर रहे थे वो। तो फिर यक्ष आया और युधिष्ठिर महाराज को बोला कि तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो या फिर मेरे तब तुमको क्या करूंगा मैं, तुम्हारे भाई वापस दूंगा। तो उन्होंने बोला कि देखो ये तुम्हारे 4 भाई मूर्छित हुए हैं, तो तुम क्या करो, इसमें से कोई एक भाई मांग लो। तो युधिष्ठिर महाराज ने बोला, सोचा, फिर बोला ऐसा करो, नकुल को मुझे दे दो। तो उन्होंने बोला अरे तुम तो भीम को मांग सकते हो, अर्जुन को मांग सकते हो, एक ही भाई बचेगा तुम्हारा, तो उसको क्यों मांगा? उन्होंने बोला देखो मैं तो कुंती का एक हूँ, लेकिन माद्री का तो भी एक बचना चाहिए। तो ये समबुद्धि उसके उनके पास में थी कि माद्री का भी एक बचना चाहिए। तो इस प्रकार कौन सोचता है आजकल? आजकल तो हर व्यक्ति जो है खुद के बारे में ही सोचता है। जैसे एक बार ऐसा प्रसंग हुआ महाभारत में कि दुर्योधन जो है, दुर्योधन एक बार ऐसे ही मतलब नीचा दिखाने के लिए पांडवों के पास में आया और पांडवों के पास में आने के बाद वो वहां पे रह के बहुत
मौज मस्ती मजा करने लगा, तो बाद में वहां पर यक्ष लोग, गंधर्व लोग आ गए। गंधर्वों ने दुर्योधन को कहा कि हमारे एरिया में तुम क्या कर रहे हो? तो वो नहीं माना, तो उसको किडनैप कर दिया, उसको बंदी बना दिया, डिफीट भी कर दिया, हरा भी दिया। तो ये साइड में पांडव थे, तो पांडवों को पता चला कि, तो दुर्योधन, हाँ, भीम को तो बहुत अच्छा लगा, चलो दुर्योधन को हरा दिया गया है गंधर्वों द्वारा। लेकिन फिर युधिष्ठिर महाराज को जब पता चला कि अपने भाई जो है दुर्योधन, उसको गंधर्वों ने हरा दिया है, तो दुर्योधन को, भीम को, दुर्योधन क्या कहते हैं, भीम को युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं कि देखो भैया, समाज के लिए तो हम, वो कौरव 100 और हम 5 हो सकते हैं। नहीं, अपने बीच में तो हम 100 और 5 हो जाए, लेकिन समाज के लिए हम क्या है, 100 और 5 नहीं, 105 है। हम अलग नहीं है, हम एक ही है। तो ये भावना किसकी थी? युधिष्ठिर महाराज की थी। मतलब वो संगठित रहना में ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। तो इस प्रकार से वो, मतलब द्वेष बुद्धि बुद्धि से भरे हुए नहीं थे। तो ये शरीर के आधार पर जो हमारा पहचान होता है, इसी कारण से हिंदू, मुस्लिम, व्हाइट, ब्लैक, मतलब सफेद, गोरा, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, सुंदर, कुरूप, इस प्रकार से ये जो भेद बुद्धि होती है, ये सब देहात्म बुद्धि, इसी को पहले ही और दूसरे अध्याय में वह कृष्ण उसको पहले क्लियर करते हैं, गीता पूरा बताने से पहले। लेकिन आपने इस्कॉन में देखा होगा कि यूरोपियन, चाइनीज, व्हाइट, ब्लैक, सारे लोग इकट्ठा आके कीर्तन करते हैं, डांस करते हैं। देखिए वो इतनी मात्रा में कलकत्ता में पूरा 120 देशों से लोग आए थे। देखिए इतने सारे झंडे उसमें दिखाए जा रहे हैं। 120 देशों से लोग इकट्ठा आए और कीर्तन जैसे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किए। और प्रभुपाद जी ने भी दिखाया है कि कैसे यूपी प्रसाद ने करुणा की और हरे कृष्ण मंत्र दिया। तो हरे कृष्ण मंत्र जब प्रभुपाद ने सारे विश्व में प्रचार किया, तो काले गोरे सब प्रकार के लोग इस्कॉन से जुड़ गए और एक साथ इकट्ठा आके वो कीर्तन करने लगे। तो इस प्रकार से ये आज का सेशन हमारा आधे घंटे का समाप्त तो हुआ, और हम अगले बार अगले सेशन में इसको और कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों के कोई प्रश्न है तो इस सेशन के संदर्भ में तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। और व्हाट्सएप में अगर ज़्यादा प्रश्न होते हैं, तो हम उसको अलग से एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। अगर कम क्वेश्चन होंगे तो पर्सनली मैं उसको आंसर करूँगा। और अभी करंटली कोई किसी का फीडबैक है क्या? कि जिससे हम, साउंड नहीं था, ऐसा कुछ है? हरे कृष्ण। अनम्यूट हरे करके कृष्णा आप। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ, धर्मा शुरू शुरू में थोड़ा बोलिए। सा, हाँ, 10 मिनट तक आवाज थोड़ा सा नहीं आ रहा था साफ क्लियर। उसके बाद फिर दोबारा फिर शुरू हुआ। और अच्छा, एक अच्छा। चीज कह रहे थे जी, जो आदि शंकराचार्य ने जो कि आपने श्लोक पढ़ा प्रभु जी, ये अपनी गीता में नहीं दिया है ना? नहीं, नहीं। हाँ, गीता महात्म्य हाँ, वही में मैं कुछ श्लोक दिए गए हैं, इसमें से कुछ श्लोक दिए गए हैं। वही दिख रहा। ठीक, हरे कृष्ण। गीता महात्म्य से इसमें से कुछ श्लोक दिए गए हैं, और कुछ श्लोक जो है नहीं दिए हैं। तो जैसे मलिने मोचनम पुंसां, मलिने मोचनम पुंसां जलम स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मलनाशनम। या फिर गीता, ये जो है कि सर्व उपनिषदो गाओ दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वस्तु सुधीर भोक्ता गीता दुग्धम गीतामृतम महत। तो ये सारे श्लोक है। तो ये गीता महात्म्य में आपको मिलेंगे। गीता महात्म्य करके एक किताब है, तो ज्यादातर शंकराचार्य ने कोट किया है। शंकराचार्य को हम निराकारवादी समझते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में साकारवादी थे। और बहुत भगवान के गुणगान में, जैसे जगन्नाथ अष्टकम है, उन्होंने लिखा है, कदाचित कालिंदी तटे, जगन्नाथ जी का गुणगान है उसमें, पूरा वर्णन है रूपों का। तो इसको अपने को समझना है। अभी गीता तो अपने पहला श्लोक ही किया है, धीरे धीरे ज्यादा श्लोक करेंगे एक इसमें कवर हम, क्योंकि ये 7 श्लोक है, वो 108 इसमें हो भी नहीं पाएंगे सेक्शंस में। और भी कोई इंटरेस्टेड होंगे तो उसको आप बोल सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। और इसको हम जो है रिकॉर्डिंग से है, तो हम प्रयास करेंगे और क्लियर रहे। लेकिन जैसे जो भी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसको हम हमारा जो चैनल हमने किया है शुरू अभी, उसमें अपलोड करेंगे। जिसको नहीं सुनना है, जिसने नहीं सुना है, उसको फिर हम लिंक भेज देंगे ग्रुप में, तो जिसको सुनना है वो सुन सकता है।
और कोई अभी जब आप मिलते हैं मुझे पर्सनली कुछ ऐसा होगा तो आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। ठीक है? हरे कृष्णा। तो कल कल है ना अपना, कल भी है एक सेशन रहेगा शुक्रवार, और फिर नेक्स्ट बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार ये हमारा कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। एंड कर देंगे ना? हरे हरे कृष्ण।